गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फाइलम निडेरिया में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि किस प्रकार से निडेरियन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमने उनके बॉडी प्लान के बारे में भी बात की थी कि किस प्रकार से वे मेड्यूसा या पॉलिप में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका निडेरियन कह सकते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो अगर यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली आपका दो प्रकार से होता है। पहला कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर दूसरी बात करें तो कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक जनन कह सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपके कह सकते हैं अलैंगिक जनन। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 3 मेथड के थ्रू होता है, या कह सकते हैं कि 3 इसमें अलग अलग चरण हैं। पहला जैसे कह सकते हैं कि आपके जो भी स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिज्म जो भी आपके निडेरियंस में आते हैं वे सभी कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। डायोशियस यानी मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, मोनोशियस नहीं होते, दोनों डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन सेकेंड अगर बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है। यानी फीमेल में गोनेट्स का निर्माण होता है और मेल में स्पर्म का निर्माण होता है, जिसके कॉम्बिनेशन से आपके प्लैनुला लार्वा का निर्माण होता है। तीसरी बात करें तो कह सकते हैं एग और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से प्लैनुला लार्वा का निर्माण होता है। यानी आपके जेलीफिश की बात कर रहे हैं कि जेलीफिश में क्या है, जब आपकी फीमेल में गोनेट्स होते हैं और आपके मेल में स्पर्म होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, आपके जब उनमें मेटिंग होती है तो उससे क्या है, प्लैनुला लार्वा का निर्माण होता है। तो यानी ये आपके सेक्सुअल मेथड के कुछ चरण हैं। अगर एसेक्सुअल मेथड की बात करें तो एसेक्सुअल मेथड आपका केवल एक विधि द्वारा होता है, बडिंग। जैसा हमने पहले भी बात की थी बडिंग के विषय में, पोरीफेरा में थे तब भी हमने बात की थी कि किस प्रकार से उसमें बडिंग मेथड के थ्रू आपकी नई स्पीसीज़ का निर्माण होता है। तो आपके निडेरिया में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी हमने अभी आगे बात की थी। तो सबसे पहले अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो जैसा कि हमने देखा कि ये क्या है, डायोशियस हैं। डायोशियस यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। तो फीमेल में हम देख सकते हैं कि उसमें गोनैड हैं और ये कैसे हैं, आपके मेड्यूसा हैं, कह सकते हैं मेड्यूसी हैं। मेड्यूसी जैसे हमने बात की थी कि पॉलिप को क्या चाहिए होता है कि वो सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, लेकिन मेड्यूसा क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तो जैसे हमने पॉलिप में बात की थी हाइड्रा की और आपके मेड्यूसा में बात की थी जेलीफिश की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेड्यूसा कंडीशन में है, यानी फ्री स्विमिंग है वाटर में। तो फीमेल में गोनेट्स का निर्माण हो रहा है और आपके मेल से क्या है, स्पर्म जनरेट हो रहा है। दोनों आपस में मिलते हैं और आपके प्लैनुला लार्वा का निर्माण होता है। यानी धीरे धीरे क्या है, जो भी आपका जाइगोट है वो प्लैनुला लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लैनुला लार्वा क्या करता है, अपने आप को किसी सरफेस के साथ अटैच कर लेता है। यानी आपके पॉलिप की तरह ये अभी कंडीशन होती है। यानी किसी भी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए क्या करेगा, किसी सबस्ट्रेट से या सरफेस से क्या करेगा, अपने आप को अटैच कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, आपके प्लैनुला लार्वा विकसित होते हैं या उनमें डेवलपमेंट शुरू होता है। फिर हम देख सकते हैं कि एक मैच्योर पॉलिप का निर्माण हो जाता है। यानी एक मैच्योर पॉलिप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लार्वा मैच्योर हो गया है लेकिन उसने अपने आप को एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर रखा है। देन आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिप कॉलोनी बन गई है। यानी जो आपका पॉलिप था, मैच्योर पॉलिप था, उसने कॉलोनियल फॉर्म ले लिया है। अब हम यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें ग्रोथ होने लगी, यानी कंप्लीट जो एक ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो गई। देन फिर से आपके अब यही क्या है, मेल फीमेल अलग अलग करके फिर से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे। देन फिर से प्लैनुला लार्वा बनेगा, देन मैच्योर पॉलिप होगा, पॉलिप कॉलोनी बनेगी, देन आपकी फिर से जेलीफिश बनेंगी और उनसे कंटिन्यूअस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, जो हमने पढ़ा था कि बडिंग मेथड के थ्रू हो रहा था या मुकुलन विधि के द्वारा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप देख लीजिए कि मेड्यूसा बड बनी हुई है, यानी जो आपका मेड्यूसा है उसमें छोटी छोटी कह सकते हैं बड्स का निर्माण हो जाता है। अब यही बड क्या करेंगी, आपकी धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होने लगेगी, यानी पेरेंट आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो एज इट इज़ रहेगा, केवल बड क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक टाइम तक उनकी ग्रोथ होती है। जब वो एक स्पेसिफिक टाइम तक अपनी ग्रोथ कर लेती हैं तो उसके बाद क्या करेंगी, बड अपने आप को मेन पेरेंट बॉडी से अलग कर लेती हैं और एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म की तरह, एक मैच्योर आपकी जेलीफिश या हम हाइड्रा की बात करें, दोनों में ही क्या होता है, मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो कह सकते हैं कि मैच्योर जब वो हो जाएगी तो अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपना जीवन नए प्रकार से वो शुरू करते हैं। फिर वो भी क्या कर सकते हैं, लैंगिक या अलैंगिक जनन विधियों को अपनाकर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते जाते हैं। तो कह सकते हैं कि निडेरियन में जेलीफिश या हाइड्रा क्या है, आपके इस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। थैंक यू क्लास।